मैं आप लोगों को अलो किया हुआ है। काइंडली जिन पार्टिसिपेंट के पास इश्यूज थे वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। और इसमें आई थिंक मैक्सिमम अभी 13 पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया हुआ है। तो जिनके पास कोई इश्यूज आ रहे हैं काइंडली वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैंने लो किया हुआ है। जब तक बाकी पार्टिसिपेंट जो है वो क्लास ज्वाइन करते हैं हम जो है वो इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर मैडम आबिदा हैं तो काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैडम आबिदा काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा अपनी। मैडम आबिदा आपका इशू रिजॉल्व हो चुका है या काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अगर रिजॉल्व हो चुका है तो डन टाइप कर दें। अगर इशू स्टिल है तो काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके। जी मैडम सायरा आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं जब तक मैडम आबिदा लैपटॉप ऑन करते हैं या स्क्रीन शेयर करते हैं। आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। स्क्रीन अलो है काइंडली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप। ओके मैं नोट करता हूँ। अनम्यूट अस्सलाम कर। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। सर, मैं जो दो लिंक आपने शेयर किए थे इंस्टॉल करने के लिए, जी जी। उस पे मैंने क्लिक किया था और उस पे जो एग्जी की फाइल आई थिंक होती है वो इंस्टॉल हो गया था। ठीक है। लेकिन जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद कोई विंडो ओपन नहीं हुई थी, नहीं अभी आप जैसे अभी फिनिश आप करने के बाद। अभी आप स्क्रीन शेयर करें ना। और सर अभी वो कोई भी उसका लोगो वगैरह शो नहीं हो रहा, आप स्क्रीन जबकि शेयर उसको मैं। आप स्क्रीन शेयर करें मैं बताता हूँ कहाँ पे या दोबारा इंस्टॉल करवा देता हूँ आपको। अभी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप। हाँ सर, एक मिनट। क्या सर, ये मुझे मेन करना होगा? जो आपके जब आप स्क्रीन पे आएंगे ना स्क्रीन शेयर पे तो जो पहला आपके हम्म, पास है ना स्क्रीन एक स्क्रीन होगा फिर वाइट बोर्ड होगा फिर आगे जी जी पहला जी। स्क्रीन स्क्रीन वाले पे क्लिक करें। ओके। ओके। अच्छा अभी आप यहाँ पे आए सर्च बार में आए। जी यहाँ पे लिखें आर स्टूडियो। ये आपके पास है ना ये देखें इस पे क्लिक जी। करें। ये इसके आगे कुछ नहीं हो रहा फॉरवर्ड। इस पे मैंने भी डबल क्लिक भी कर रही आपके लैपटॉप में रैम कौन सी है। हूँ। एक मिनट ठहरिएगा रुकिएगा। और डज नॉट ये अपीयर टू बी इंस्टॉल प्लीज इंस्टॉल बिफोर चूजिंग। ओके। जी, ये आ रहा था। इसको आप नो करें ना। अच्छा, ये बहुत दफा आ चुके हैं, सबको नो कर दूं? हाँ इसको नो कर दें गूगल ओपन करें। अच्छा,
जी सर। या गूगल इस पर क्लिक करें। यहाँ टाइप करें आर क्रैन, RCRAN। जी सर। सर्च करें इसको। ये पहली वेबसाइट पे क्लिक करें। ये डाउनलोड आर फॉर विंडो, ये इंस्टॉल आर फॉर फर्स्ट टाइम, ये डाउनलोड आर 4.3.2, दिस वन। ये वाला। जी जी। सर यहीं से शायद डाउनलोड किया था जो। तो इसको भी कहाँ पे कर सकते हैं डाउनलोड? सेव सेव करें इसको। नहीं सर, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे कर दूँ? डेस्कटॉप पे कर लें। ठीक है, अभी दोबारा न्यू पेज ओपन करें गूगल का। इसको छोड़ दें, वो डाउनलोड हो रहा है। गूगल का न्यू पेज ओपन करें। नहीं, ये आगे प्लस का साइन नजर आ रहा है ना ऊपर, ये न्यू टैब ओपन जी करें। वो, जी जी वो 12 आ गई थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप टाइप करें आर स्टूडियो। इस पे क्लिक करें वेबसाइट पे, फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली पे। स्क्रॉल डाउन करें इसको। यस, यहाँ से डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप फॉर विंडो, ये नहीं करना, ये वाला। ये वाला। जी, ये वाला। इसको सेव कर लें। ठीक है। अभी आपके पास 5 से 10 मिनट लेंगे, ठीक है। तब तक हम क्लास स्टार्ट ठीक है। करते हैं। जब ये आपके पास डाउनलोड डन हो जाए तो फिर मुझे बताइए कि मैं आपकी स्क्रीन दोबारा शेयर कर ओके। दूँ। ठीक है सर। अच्छा, आज की क्लास की तरफ चलते हैं। और इस दौरान अगर मैडम आपदा हैं तो वो भी अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर दीजिए कि मैं अलो कर देता हूँ आपको जब आप रेडी हो स्क्रीन शेयर करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, एक तो हम पैकेजेस के बारे में दोबारा अंडरस्टैंडिंग करेंगे, पैकेजेस क्या हैं। फिर उसके बाद बेसिक प्लॉट्स जो हैं या ग्राफ जो है वो हम आर में कैसे ड्रा करते हैं। ये दो टॉपिक हैं आज हमारे। तो पहला स्टेप, आर को ओपन करना, फिर आर के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी आर स्टूडियो की, बेसिक जो है, जो हमें पता होना चाहिए कि इनकी जो स्क्रीन्स हैं, स्क्रीन 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 एंड स्क्रीन नंबर 4, ये कल हमने सीखी। फिर हमने सीखा कि एक्सेल की जो फाइल है उसको कैसे इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस तरह हम बायोलॉजी की लैब में या रियल लाइफ में या रूटीन मरा जो है वो हमारे ज़िंदगी में कोई भी काम करने के लिए ना, हम आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई ना कोई डिवाइस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल अगर हम बायोलॉजी की लैब में हैं तो कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट करना है, कोई एनालिसिस करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई मशीन रिक्वायर्ड है बायोलॉजी लैब में, ठीक है। लेकिन जब आपने आर की लैब में आना है तो यहाँ पे भी जब आपने कोई एनालिसिस करना है तो यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई मशीन या इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है। बस फ़र्क कितना है कि आर की ज़ुबान में उस इंस्ट्रूमेंट को हम पैकेज कहते हैं, और बायोलॉजी की ज़ुबान में हम उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट। अब मैं अगर आपको टास्क दूं कि आपने जो है एक एप्लीकेशन लिखनी है एम एस वर्ड पे एप्लीकेशन लिखनी है, तो उसके लिए आप एक पैकेज यूज़ करेंगे जिसका नाम है MS वर्ड। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने मैसेज
सेंड करना है या जो है वो पिक्चर सेंड करनी है, तो आप जो है ना वो मोबाइल पे या लैपटॉप पे व्हाट्सएप या जीमेल या फेसबुक या इंस्टाग्राम कुछ कोई ऐप यूज़ करेंगे, ठीक है, कोई वे यूज़ करेंगे ना जिस वे के थ्रू वो काम हो रहा है। इसी तरह आर के अंदर भी जब भी आपने कोई काम करना है, कोई भी ना काम करना है, अपने हर एक काम करने के लिए आपके पास एक पैकेज होना चाहिए। जिस तरह कल मैंने आपको बताया कि अगर आपने फाइल इंपोर्ट करनी है, तो फाइल इंपोर्ट करने के लिए आपके पास कौन सा पैकेज होना चाहिए? रीड एक्सेल। रीड एक्सेल। तो तमाम पार्टिसिपेंट आज दोबारा कंफर्म कर लें, कल हमने इसको इंस्टॉल किया था, तो क्या ये आज हमारे पास दोबारा अवेलेबल है? क्योंकि आज मैं आपको दोबारा एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और उसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तमाम पार्टिसिपेंट ये कंफर्म कर लें कि आपके पास आज भी रीड एक्सेल है, दोबारा वापस आएँ ये फाइल पर, प्लॉट पर, पैकेजेस पर, और यहाँ पे आके सर्च कर लें रीड एक्सेल। यहाँ पे हमारे पास है या यहाँ से गायब हो गया? यहाँ पे हमारे पास है ना। आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करने के बाद आप यहाँ पे टिक मार्क लगा लें ताकि ये एक्टिवेट हो जाए, ऑन हो जाए। इसको आप एक दफ़ा ऑन कर लें, फिर ये वर्क करता रहेगा। ठीक है, इसको हमने आप ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद आपने आ जाना है स्क्रीन नंबर 3 पे। यहाँ पे इंपोर्ट डेटा सेट, इस पर क्लिक करें, फ्रॉम एक्सेल, यहाँ से क्लिक किया, ब्राउज किया, और आपने डेस्कटॉप पे जहाँ पे फाइल सेव की हुई है फाइकस वाली, उस फाइल पर डबल क्लिक करें। आपके पास यहाँ पे प्रीव्यू शो होगा, प्रीव्यू के बाद आप इसको इंपोर्ट कर लें, तो आपके पास फाइल जो है फाइकस की इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें, और इंपोर्ट करने के बाद जो है वो आपने चैट में डन टाइप कर दें, यानी ये स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू आया तो हम इसको अभी यहीं पे रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वेरी बेसिक स्टेज है। अगर ये स्टेज आपको नहीं परफॉर्म करनी आएगी तो अगली स्टेजेस जो है वो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए जो पहली 4 क्लासेस हैं वो मैंने बहुत स्लो और हर एक पार्टिसिपेंट को जो है वो पर्सनली टाइम दे के ये अगर उसके पास कोई इशू आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करना। इसके बाद जब ये 4 क्लासेस आपकी हो जाएंगी, आपको बेसिक चीज़ें आ जाएंगी, फाइल इंपोर्ट करना आ जाएगा, पैकेजेस इंस्टॉल करना आ जाएगा, तो फिर आपके लिए बाकी चीज़ें मुश्किल नहीं रहेंगी। ओके, कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जिसके पास अभी भी स्टिल इशू आ रहा है, फाइल इंपोर्ट नहीं हो रही? ओके, चलें फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जो बेसिक प्लॉट्स है ना, ये क्या है? बेसिक प्लॉट भी हम ड्रा करेंगे और साथ साथ पैकेजेस को भी अंडरस्टैंड करेंगे। फर्ज करते हैं नासिर साहब हैं, इनका नंबर मेरे पास शो हो रहा है सामने। नासिर साहब आज अपने सुपरवाइजर के पास बैठे हुए हैं। इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आपने ना ये फाइकस की फाइल तो ले आए हैं मेरे ऑफिस में, ये टेबल पे पड़ी हुई है, इसको अपने लैपटॉप में इंपोर्ट करें। इन्होंने कहा जी मैंने इंपोर्ट कर ली है। अब कहते हैं कि इस पे मुझे ना आप पॉइंट ग्राफ बना के दिखाएं या पॉइंट प्लॉट बना के दिखाएं। प्लॉट कह लें, ग्राफ कह लें, ठीक है, पॉइंट प्लॉट या पॉइंट ग्राफ बना के दिखाएं। अब नासिर साहब के जहन में पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए, कोई बता सकता है? जब भी आपको कोई टास्क मिलना है, आर के ऊपर कोई भी टास्क मिलना है, तो पहला क्वेश्चन आपके जहन में ये आना चाहिए कि इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। जिस तरह हम बायोलॉजी के लैब में या किसी और फील्ड में जब हमें कहा जाता है कि आप ये काम करें, तो पहला क्वेश्चन यही हमारे जहन में आता है कि इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। तो सेम आर पे आज टास्क मिला है आपको ग्राफ बनाने का, तो नासिर साहब के जहन में जो क्वेश्चन आएगा
वो ये है कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा, ठीक है। जिस तरह जब इनको टास्क मिला था कि फाइल को इंपोर्ट करें, फाइल इंपोर्ट करनी है, तो इनके जहन में जो क्वेश्चन था वो ये था कि कौन सा पैकेज यूज़ होगा, ठीक है। अब एक बात का तो आपको आंसर मिल गया। जब आपसे कहा जाए कि फ़ाइल इंपोर्ट करनी है, अब आपको ये कन्फर्म है कि फ़ाइल इंपोर्ट करने के लिए जो मैंने पैकेज यूज़ करना है उसका नाम है रीड एक्सेल। ये रीड एक्सेल आपके पास होगा तो आप फाइल को इंपोर्ट कर पाएंगे, और अगर ये रीड एक्सेल आपके पास नहीं है तो आप फाइल को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, जब इनसे कहा गया कि आपने पॉइंट प्लॉट ड्रा करना है, तो अब ये रीड एक्सेल से तो पॉइंट ग्राफ नहीं ड्रा कर सकते ना। रीड एक्सेल का काम है ट्रांसपोर्ट करना, गाड़ी का काम है, ठीक है। ये गाड़ी का काम दे रहा है। ये जहाँ से हमारा जो है ना, हमारे डाटे को डेस्कटॉप से उठा के हमारे आर में लेके आता है। ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, समझ लें कि ये एक गाड़ी का काम कर रहा है ना। अब अगर आपको कहा जाए कि आप प्लॉट ड्रा करें तो इसके लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। तो इसके लिए जो पैकेज यूज़ होगा उसका नाम है ggplot2। ये पैकेज है, ठीक है। ggplot2 यूज़ होगा। ये मैं इसके साथ हैश टैग इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये हेडिंग बन जाए। ये कोड नहीं है, इसमें मैंने ये कोई भी कोड नहीं लिखा क्योंकि ये स्क्रिप्ट फाइल है। इसमें मैं जो कुछ भी लिखूंगा ये इसको स्क्रिप्ट कंसिडर करेगा, स्वाय उन चीज़ों के जिसके साथ मैं हैश टैग लगा दूँ, ठीक है। जब ये हैश टैग या नंबर साइन इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये हेडिंग कंसिडर होगा, ये कोड कंसिडर नहीं होगा। अब इसका आंसर हमें मिल गया कि ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास जो पैकेज है उसका नाम है ggplot2। सेम उसी तरह जब अगर हमें पता चल जाए कि, चलें दोबारा बायो की एग्जांपल ले लेते हैं। नासिर साहब को उनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप ना, ये सैंपल है, ये बीकर है, इसके अंदर कुछ सोल्यूशन है, इसमें देखें कि जो है ना वो आयरन की कंसंट्रेशन आप फाइंड करके लाएं। इसमें देखें कि आयरन कितना है, इस सैंपल में आयरन फाइंड करके लाएं वो कितना है। अब नासिर साहब के जहन में फौरन क्वेश्चन आ जाएगा कि सर आयरन की कंसंट्रेशन मैं किस इंस्ट्रूमेंट से फाइंड करूंगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट से फाइंड करूंगा। इनके सुपरवाइजर बताएंगे इनको आप एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो यूज़ करें, और उसके थ्रू जो है वो आप आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड कर लें, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन का उनको आंसर मिल गया, जिस तरह मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया ggplot2 यूज़ होगा, उनको वहाँ पे आंसर मिल गया कि एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ होगा आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उनके माइंड में ये आ रहा है कि एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारी लैब में है या नहीं। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारी लैब में है या नहीं। नासिर साहब जाएंगे अपनी लैब में और सर्च करेंगे क्या वहाँ पे एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है या नहीं। इसी तरह जब आपको आर पे ये पता चल गया कि ggplot2 यूज़ होगा, तो अब आपने आर पे आना है। तमाम पार्टिसिपेंट गौर से सुनिएगा। अब आपने आर पे स्क्रीन नंबर 4, ये हमारी लैब है, ठीक है। इसमें हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, सारे पैकेजेस पड़े हुए हैं। आपने स्क्रीन नंबर 4 पे आना है। यहाँ पे ये सर्च बार पे आपने यहाँ पे सर्च करना है ggplot2। मेरे पास तो यहाँ पे देखें ggplot2 शो हो रहा है। ggplot2, ये देखें, ये मेरे पास पहले नंबर पे ggplot2 शो हो रहा है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो लैब है आर स्टूडियो की या बायोलॉजी की लैब, इसमें जो है वो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर शो हो रहा है। सही है। अब आप कंफर्म कर लें, क्या आपके पास ggplot2 शो हो रहा है। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ पे चेक करें और मुझे कंफर्म करके बताएं कि आपके पास ggplot2 शो हो रहा है या नहीं। नो, तमाम पार्टिसिपेंट ओके। मैक्सिमम के पास जो है ना वो नहीं शो हो रहा। अब हमने क्या करना नेक्स्ट स्टेप, अगर आपके पास यहाँ पे ggplot2 नहीं शो हो रहा तो आपने फ़ौरन आ जाना है। एक ये पैकेजेस के साथ एक बटन है अपडेट, और अपडेट के साथ एक बटन है इंस्टॉल। यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तमाम पार्टिसिपेंट इंस्टॉल पे क्लिक करें।
क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे टाइप करें ggplot। जैसे आप ggplot लिखेंगे आपके पास सजेशन आ जाएगी, और यहाँ से सिलेक्ट कर लें ggplot 2। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट कंप्लीट कर लें। मैं ये रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास ये यहाँ पे सर्च करने के बाद पैकेज नहीं शो हो रहा, मेरे पास यहाँ पे ggplot 2 शो हो रहा था, आपके पास ये यहाँ पे नहीं शो हो रहा, तो अगर आपके पास ये नहीं शो हो रहा तो आपने इसी लाइन में अगर आप आगे आए यहाँ पे स्टार्ट पे, तो एक अपडेट का बटन है और एक है इंस्टॉल का बटन। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। जब आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इस पे 3 कॉलम्स बने हुए हैं, 3 रोज बनी हुई हैं, ठीक है। पहला है इंस्टॉल फ्रॉम, फिर कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, और इंस्टॉल टू लाइब्रेरी, और इसको कहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। 3 क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है। नंबर 1 कि आप इसको इंस्टॉल कहाँ से करना है। तो इंस्टॉल के लिए ऑलरेडी एक बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है रेपोजिटरी क्रेन। ये रेपोजिटरी क्रेन ये वही वेबसाइट है आर क्रैन, ठीक है। ये रेपोजिटरी मीन आर क्रैन, ये वही वेबसाइट है जहाँ से हमने आर को इंस्टॉल किया था। इसका मतलब ये है कि ये लाइव चीज़ों को इंस्टॉल करेगा। इसके लिए हमारे पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है। जब भी आप आर के ऊपर काम करेंगे तो आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पैकेजेस आपको लाइव इंस्टॉल करना पड़ते हैं, और लाइव इंस्टॉल के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होगा, तो ये जो है ना वो आर आपका आपको पैकेज इंस्टॉल करके देगा। अच्छा, ये तो हमें क्लियर हो गया कि आर क्रैन क्या है। ये एक वेबसाइट है जहाँ से हमने पैकेज को इंस्टॉल करना है। दूसरा, कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, उसका नाम भी हमने लिख दिया ggplot 2। थर्ड है कि इसको इंस्टॉल कहाँ पे करना है, ये भी इसको मैंने बता दिया कि ये हमारे पास जो है ना वो सी ड्राइव है, इसके अंदर ये चीज़ें पड़ी, ये सारी एड्रेस दिया हुआ है इसको, यानी जहाँ पे हमारे आर का जो सेटअप पड़ा हुआ है वहाँ पर हमने इसको इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद एक बटन है इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, ठीक है। ये डिपेंडेंसीज क्या होती हैं ये भी मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई जो है वो चीज़ खरीदते हैं, या फॉर एग्जाम्पल हम मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल के साथ आपने देखा हो जब वो बिल्कुल 0 मीटर हो तो उसके साथ चार्जर, उसके हेडफोन, उसका ग्लास कवर, या उसकी कोई गाइडलाइन, ठीक है, तो उसकी कुछ जो है ना वो साथ कह लें कि एक्सेसरीज होती हैं, ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं जो उसके वर्क करने के लिए ज़रूरी हैं, वो होती हैं। तो इसी तरह जब ये वाला पैकेज हम ये मशीन जब इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ कुछ एक्सेसरीज जो इसके लिए ज़रूरी हैं वो भी साथ इंस्टॉल होंगी। अगर आप डिपेंडेंसीज के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो फिर वो जो है आपके जो चार्जर वगैरह वो सारी चीज़ें इंस्टॉल नहीं होंगी, वो फिर आपको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जब आप ये इंस्टॉल डिपेंडेंसीज करेंगे तो ये तमाम डिपेंडेंसीज जो इसके लिए ज़रूरी हैं, जो इस पैकेज को या इस मशीन को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, वो तमाम इसके साथ इंस्टॉल हो जाएंगी। अभी आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे ना, स्क्रीन नंबर 2 में चेंजिंग शुरू हो जाएंगी, ये देखें। और यहाँ पे एक रेड डॉट अपीयर होगा। जब तक ये रेड डॉट यहाँ पे शो हो रहा है, ये वाला रेड डॉट, ठीक है, आपने आर के साथ कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ वेट करना है रेड डॉट डिसअपीयर होने का और यहाँ पे फाइनल डिसीजन का। तो फाइनल डिसीजन यहाँ पे ये है कि ggplot 2 सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड, यानी ये कह रहा है कि ggplot 2 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब दोबारा तो वहाँ पार्टिसिपेंट आए और स्क्रीन नंबर 4 पे दोबारा सर्च करें ggplot। अब ये देखें ggplot 2 हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट मुझे कंफर्म करें कि आपने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है और आपके स्क्रीन नंबर 4 पे ये पैकेज शो हो रहा है या नहीं हो रहा। वहाँ पार्टिसिपेंट काइंडली अगर ये हो चुका है तो डन टाइप कर दें। अच्छा, ये क्वेश्चन आया कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पैकेज किस लिए यूज़ होगा, ठीक है। ये मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। अभी देखें 2 दिन की हमारी क्लास हुई है तो आपको 2 पैकेजेस के नाम पता चल गए हैं ना, कि जो रीड एक्सेल है
वो फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है और एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है। फिर दूसरा, आज हम ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए कौन सा पैकेज यूज़ हो रहा है? ggplot2। दो पैकेजेस का आपको पता चल गया। तो इंशाल्लाह हमारी क्लासेज जो हैं वो 10 से 15 दिनों की हैं, तो बहुत सारे पैकेजेस के नाम्स आपको याद हो जाएंगे। ओके। अच्छा, अब यहाँ तक मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने मुझे डन कर दिया, लेकिन तमाम पार्टिसिपेंट ने डन नहीं किया। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, देखें जब भी हमने किसी इंस्ट्रूमेंट पे काम करना है ना, वही एग्जाम्पल पे आ जाते हैं कि नासिर साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं जी आपने आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। नासिर साहब कहते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा? इनके सुपरवाइज़र बताते हैं जी एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ होगा। नासिर साहब जाते हैं लैब में, ढूंढते हैं आगे पीछे, इनको एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं मिलता। फिर ये क्या करते हैं कि वो है तो बहुत महंगा, हम फर्ज कर लेते हैं कि वो एचओडी साहब से कहते हैं, और एचओडी साहब उनको वो पैकेज इंस्टॉल करवा देते हैं उनकी लैब में। अब उस पर वर्क करने से पहले उस मशीन को ऑन करना है। जिस तरह हम गाड़ी पे बैठने से पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बाइक पर बैठने से पहले, उसको चलाने से पहले हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह गाड़ी को चलाने से पहले हम उसको स्टार्ट करते हैं। इसी तरह किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काम करने से पहले हम उसको स्टार्ट करते हैं। हमने लैपटॉप पे काम करना है, आप उसको पहले ऑन करते हैं। मोबाइल को यूज़ करना है, पहले आप उसको ऑन करते हैं। ऑफ मोबाइल पे आप काम नहीं कर सकते ना। इसी तरह जब हमने आर के ऊपर किसी पैकेजेस पे काम करना है, तो पहले हमने उस पैकेज को ऑन करना है, ठीक है। अब ये दो पैकेज हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल हो चुके हैं, एक का नाम है रीड एक्सेल और दूसरे का नाम है ggplot2। अब हमने ggplot2 को ऑन करना है। कल मैंने आपको एक टर्म बताई थी ऑन करने के लिए, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी के बाद आप यहाँ पे टाइप करें ggplot2, लाइब्रेरी ggplot2। और इसको आप सेलेक्ट कर लें, या सेलेक्ट नहीं कर सकते, जस्ट इस पे कहीं भी क्लिक कर लें। यानी जो कर्सर है यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ आपको नजर आए, ये इस लाइन में, ठीक है। ये स्टार्ट में कर सकते हैं, एंड पे कर सकते हैं, कहीं भी। और कोई वर्ड सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे इस तरह सेलेक्ट, एक लफ्ज़ सेलेक्ट नहीं करना। ये देखिए मैं आपको ये सेलेक्ट किया हुआ है, मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसने एरर दे दिया, एरर ऑब्जेक्ट आर ए नॉट फाउंड। तो आपने यहाँ पे क्लिक क्लिक करना है ताकि ये कर्सर ब्लिंक करे और कोई भी वर्ड सेलेक्ट ना हो। या अगर आपने सेलेक्ट करना है तो फिर ये सारा आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अकेला कोई भी वर्ड आपने सेलेक्ट नहीं करना। हम इसको सिलेक्शन में भी गलती हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लूँ और इसको रन करूँ, फिर भी जो है वो इसने वर्क कर लिया है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसने एरर दे दिया, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप इसको सेलेक्ट ना करें, क्योंकि ये तो छोटा सा कोड है। लेकिन अगर जब हमारे पास ये पूरे पूरे पेज का एक कोड होगा, स्क्रिप्ट होगा, तो उस वक्त हमें ये सिलेक्ट करने में मुश्किल आएगी। हम इसको लाइब्रेरी करते हैं और यहाँ पे रन का बटन है, इसको प्रेस करें तो आपके पास यहाँ पे ये पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा। और जब आप स्क्रीन नंबर 4 पे देखेंगे, यहाँ पे टिक मार्क भी अपीयर हो जाएगा। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट कंप्लीट कर लें। ओके। अच्छा, अब है पैकेज। पैकेज की तो आपको समझ आ गई। अब आगे है फंक्शन। पैकेज के बाद है पैकेज एंड फंक्शन। दोनों क्या चीज़ें हैं? अब फर्ज करें कि आपका जो मोबाइल है ना, आपका मोबाइल फ़ोन, ये है आर स्टूडियो। इसमें जितनी भी ऐप्स की हुई है ना, वो पैकेजेस हैं। हम आ जाते हैं जो आजकल हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एक पैकेज है, ठीक है। व्हाट्सएप क्या है? एक पैकेज है। अब व्हाट्सएप से हम जो काम कर सकते हैं, मसलन हम पिक सेंड कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं,
वीडियो सेंड कर सकते हैं, ठीक है, लोकेशन सेंड कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो मैसेज कर सकते हैं। अब ये जो सारे काम है ना इसके, ये फंक्शन है, ठीक है। व्हाट्सएप एक पैकेज है, व्हाट्सएप से जो हम काम कर सकते हैं ये उसके फंक्शन है। अब अगर हमने व्हाट्सएप से पिक सेंड करनी है तो हमने कौन सा फंक्शन ओपन करना है? पिक वाला। अगर हमने कॉल करनी है तो हमने कॉल वाला फंक्शन ओपन करना है। अगर हमने वीडियो कॉल करनी है तो हमने वीडियो कॉल वाला पे क्लिक करनी है। इसी तरह जो ggplot2 है ना, ये एक पैकेज है। ggplot2 एक पैकेज है। ggplot2 को यूज करते हुए आप जितने काम कर सकते हैं वो उसके फंक्शन है। बात क्लियर हुई है पैकेजेस और फंक्शन में? अब ggplot2 कितने काम कर सकता है? ggplot2 एक पैकेज है, ये कितने काम कर सकता है ये देखने के लिए आप आए स्क्रीन नंबर 4 पे। यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है ggplot2। अगर हम इस पे क्लिक करें ggplot2 पे तो एक पेज ओपन होगा इंटरनेट का, जो ये शो कर रहा है, ये देखें। ये सारे AES एस्थेटिक है, कंस्ट्रक्ट एस्थेटिक मैपिंग, कलर, ये कलर के लिए है, यानी ये देखें ये सारे काम हैं इसके। ये जितने भी आपको लिस्ट नज़र आ रही है ना, उसकी आगे वजाहत भी दी हुई है कि ये वाला ये फंक्शन के नाम है और ये उनके काम है। तो इन फंक्शन को यूज़ करते हुए आप कौन कौन से काम, ये सारे देखें, ये आप बस को एक्सप्लोर कर लें। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो पैकेज है ना, पैकेज जो काम कर सकता है उसको हम कहते हैं पैकेज के फंक्शंस। अगर आपने पैकेज के फंक्शंस देखने हैं तो आप स्क्रीन नंबर 4 पर पैकेज के नाम पे क्लिक करें तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जो आपको शो कर रही है कि कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है। अब हमने तो यहाँ पे ग्राफ बनाना है ना, तो ग्राफ बनाने के लिए इसका कौन सा फंक्शन होगा? जिस तरह व्हाट्सएप पे मैं आपसे कहूँ कि अगर आपने जो है वो लोकेशन सेंड करनी है तो आपने वो लोकेशन वाला ऑप्शन जाके ढूंढना है ना वहाँ पे। ये देखें इसमें तो बेशुमार ऑप्शन है। इस तरह व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं आपके पास। तो आपने डायरेक्ट आ जाना लोकेशन वाले पे हमारा, क्योंकि बाकी किसी भी फंक्शन से कोई काम नहीं है फिलहाल। तो इसी तरह जब हम आर के ऊपर बात करेंगे ggplot2 की, और हम प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं तो हमारा काम है ऐसा फंक्शन ढूंढना जो प्लॉट हमें ड्रा करके दे। तो प्लॉट ड्रा करने के लिए आर के पास दो फंक्शन हैं। प्लॉट ड्रा करने के लिए आर के पास दो फंक्शन हैं, एक का नाम है क्यू प्लॉट, ये क्यू प्लॉट है, ठीक है, क्यू प्लॉट। और दूसरे का नाम है ggplot। ये देखें, एक फंक्शन का नाम है क्यू प्लॉट, एक फंक्शन का नाम है ggplot। दोनों फंक्शन को आपको यूज करके प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। आप ये वाला फंक्शन भी यूज करें तब भी आप प्लॉट ड्रा कर सकते हैं, ये वाला फंक्शन यूज करके भी आप प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। अब ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जब क्वेश्चन आ गया हमारे जहन में कि, या हमारे सुपरवाइजर ने क्वेश्चन हमें कहा, पूछ लिया या कह दिया कि आप प्लॉट ड्रा करें, तो पहला क्वेश्चन हमारे जहन में आना चाहिए कि कौन सा पैकेज यूज होगा। कोई भी काम आपको जब अलॉट होना है, एनालिसिस आपके जहन में आना है कि ये करना है, तो फौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये काम करने के लिए आर पे कौन सा पैकेज चाहिए। अब हमें टास्क मिला है प्लॉट का, तो प्लॉट के लिए हमारे जहन में क्वेश्चन आया कि कौन सा पैकेज हमें रिक्वायर्ड है। तो उसका आंसर हमें मिला कि हमें ggplot2 रिक्वायर्ड है। अब हमने चेक कर लेना है कि ggplot2 हमारे आर में है या नहीं। वो चेक कर लिया, कंफर्म कर लिया। अगर तो वो है तो हमने इसको सिर्फ लाइब्रेरी करना है। अगर वो नहीं है तो फिर हमने इसको पहले इंस्टॉल करना है, फिर लाइब्रेरी करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरी भी हो गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर हमारे पास ये पैकेज है तो इस पैकेज का कौन सा हम फंक्शन यूज़ करेंगे। जिस तरह अगर आप MS वर्ड यूज़ करते होंगे सब लोग, जब MS वर्ड हम यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें MS वर्ड एक पैकेज है। जब MS वर्ड को यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो जितने भी ऑप्शन हैं ना सारे, फ़र्ज़ करें कि वो फंक्शंस हैं, यानी MS वर्ड वो सारे काम कर सकता है। इसी तरह ggplot2 की हमने एक लिस्ट ओपन की कि ये सारे काम कर सकता है ggplot2, लेकिन हमारा टास्क क्या है? ग्राफ बनाना। तो हमने ये फाइंड करना है कि ग्राफ बनाने के लिए कौन सा फंक्शन हमने यूज़ करना है।
तो ggplot2 में ग्राफ बनाने के लिए दो फंक्शंस हैं, एक का नाम है qplot, एक का नाम है qplot और दूसरे का नाम है ggplot। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने अभी आपसे कहा कि हम आप दोनों को यूज करके प्लॉट बना सकते हैं, लेकिन qplot और ggplot में क्या डिफरेंस है? qplot का मतलब है क्विक प्लॉट, फौरन, क्विक, यानी आपको जल्दी से प्लॉट मिल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता आपको, 1 से 2 मिनट लगता है, पर बहुत ज़बरदस्त प्लॉट बन जाता है। दूसरा है ggplot2, इसमें ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स सप्लाई होती है, यानी आप अगर आप चाह रहे हैं कि आपका प्लॉट अच्छा हो, उसमें ग्राफिक्स सप्लाई करें, तो आपने ggplot को यूज़ करें। अब फर्ज करें कि नासिर साहब के सुपरवाइजर कहते हैं कि यार इसका ना ये जो फाइकस वाला डाटा है ना, ये जो डाटा सेट नज़र आ रहा है, ये मुझे रीडिंग इतनी, ये तो बहुत ज़्यादा रीडिंग्स हैं, मुझे तो यहाँ पे कोई पता नहीं चल रहा कि कौन सी हाई है, किसकी ये हाई, ये वाली मैं ना इनमें से चेक करना चाह रहा हूँ कि बेस्ट वैल्यू किसकी आ रही है, किसकी मैक्सिमम आ रही है, हाईएस्ट वैल्यू देखना चाह रहा हूँ या लोएस्ट वैल्यू देखना चाह रहा हूँ, मुझे ना यहाँ पे कोई क्लियर नहीं हो रहा। आप ऐसा करो, इसका ग्राफ बना के लाओ, ताकि मैं ग्राफ से ये कंफर्म कर लूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं फिर आपको क्लियर करता हूँ। अच्छा, ये डाटा है, तो मुझे ये कन्फ्यूजन हो रही है कि मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि कौन सी वैल्यू बेस्ट है, कौन सी नहीं है। तो आप इसका ना ग्राफ बना के लाएं। जब वो ये कहते हैं कि मैं जस्ट ये चीज़ देखना चाह रहा हूँ, इसमें हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू, तो मैंने क्या करना है, क्विक प्लॉट यूज़ करना है। लेकिन जब नासिर साहब के सुपरवाइजर कहते हैं कि यार इसका प्लॉट बना के लाएं, हम इसको पब्लिश करते हैं, हम इसको प्रेजेंटेशन में हमने इसको लेके जाना है, हमने इसको पीपीटी में डालना है, या हमने इसको कहीं प्रेजेंट करना है, तो फिर हमने जीजी प्लॉट यूज़ करना है। अगर उन्होंने कहा कि रफ सा प्लॉट बना रहे हैं, क्विक प्लॉट, ये जो प्लॉट है ना, ये क्विक प्लॉट होगा, फौरन होगा, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी लो होगी, इसके पिक्सल थोड़े से लो होंगे। ये जस्ट अगर आपने रफ या अपने तक महदूद रखने के लिए, या जस्ट अपने डाटा की रीडिंग चेक करने के लिए, हाईएस्ट कौन सी आ रही है, लोएस्ट कौन सी आ रही है, तो आप क्यू प्लॉट यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप चाह रहे हैं उस डाटा को पब्लिश करना, आप प्रॉपर उसको जो है वो कहीं प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग इसको जीजी प्लॉट यूज़ करेंगे। अच्छा, अभी डॉक्टर दिल साहब का क्वेश्चन आया है कि क्यू प्लॉट इंस्टॉल नहीं करेंगे या करेंगे, यानी ये देखें, ये भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि ये ggplot2 है ना, ये व्हाट्सएप है। डॉक्टर साहब, अब अगर आप माइक ओपन कर सकते हो, मैं आपका माइक ओपन कर देता हूँ। सॉरी, आपका माइक नहीं है। ओके। अच्छा, अगर हम ये चाह रहे हैं कि, या सिंपल व्हाट्सएप की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने व्हाट्सएप जो है ना वो इंस्टॉल कर लिया अपने मोबाइल में। अब मुझे ये बताएं, अगर आप व्हाट्सएप से जो है ना वो वीडियो कॉल करना चाह रहे हैं, तो क्या आपको वीडियो कॉल वाला ऑप्शन अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा? ये डॉक्टर अदील साहब से क्वेश्चन है। आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया है, अब अगर आप व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करना चाह रहे हैं, तो क्या आपको वीडियो कॉल वाला ऑप्शन अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा या नहीं? मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। डॉक्टर अदील अब्बास साहब ने जो है ना वो अपने मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल की है। अब वो चाह रहे हैं कि वीडियो कॉल करना, तो क्या वो वीडियो कॉल करने के लिए उनको जो है वो वीडियो कॉल वाला ऑप्शन भी इंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है ना ये पैकेज है, और ये पैकेज के फंक्शन हैं, क्यू प्लॉट, जीजी प्लॉट।
तो ये इसी के अंदर है। ये भी मैंने आपको एक लिस्ट दिखाई थी ना। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं जीजी प्लॉट भी, ये देखें, ये जीजी प्लॉट शो हो रहा है आपको। ये देखें, मैंने अभी इसको, इसके ऊपर जो है ना वो कर्सर रखा हुआ है, क्रिएट अ न्यू जीजी प्लॉट। तो ये जीजी प्लॉट जो है ये जीजी प्लॉट 2 का हिस्सा है, ठीक है। इसी तरह क्यू प्लॉट जो है, ये क्यू प्लॉट, ये भी अगर यहाँ पे मैं अगर आपको शो करूँ, क्यू वाले में लाइन में जाएं हम, वहाँ पे ये होगा। ये देखें, ये क्यू प्लॉट, ये जीजी प्लॉट का हिस्सा है, जीजी प्लॉट का फंक्शन है। इसलिए जब हम जीजी प्लॉट 2 को इंस्टॉल करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा। इसके लिए हमें अलग से इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी एक और क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि प्लॉट ड्रा करने के लिए आप दो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जीजी प्लॉट के। नंबर 1 क्यू प्लॉट है और नंबर 2 जीजी प्लॉट है। अगर आप जस्ट प्लॉट व्यू करने के लिए इसको देख रहे हैं तो आपने क्यू प्लॉट यूज़ करना है, और अगर आपने इसको पब्लिकेशन के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, हाई क्वालिटी का प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, तो आप जीजी प्लॉट यूज़ करेंगे। अब हम आ जाते हैं प्लॉट की तरफ, प्लॉट ड्रा करने के लिए। तो प्लॉट ड्रा करने से पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी जब आप प्लॉट ड्रा करते हैं तो उसके 3 हिस्से होते हैं। प्लॉट ड्रा करने के लिए हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1, हमारे पास डाटा होना चाहिए, ठीक है। ये डाटा हमारे पास है, एक रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी। नंबर 2, हमारे पास मैप होना चाहिए। मैप क्या होना चाहिए कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखना है और वाई, ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ दोबारा आगे स्क्रीन शेयर करके उसकी वाइट बोर्ड की, तो वहाँ पे मैं ये मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। नंबर 3, आपके पास उसकी जियोमेट्री होनी चाहिए। जियोमेट्री, ये 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है मैप के लिए। इन 3 चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हम्म, यानी यहाँ पे हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है। नंबर 1 डाटा, प्लस मैपिंग, प्लस जियोमेट्री। अब ये 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं कोई भी प्लॉट ड्रा करने के लिए, चाहे वो पीसीए का प्लॉट है, चाहे कोरिलेशन का प्लॉट है, चाहे आम कोई भी सिंपल प्लॉट है, या जिस तरह का मर्जी प्लॉट है, ठीक है। तो आप यहाँ ग्राफ है, आपको ड्रा करने के लिए 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है। नंबर 1 डाटा, मैपिंग, जियोमेट्री। डाटा हमारे पास है, ये देखें इस फॉर्म में हमने फाइकस का डाटा जो है ना। अब जो डाटा है पहले उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। डाटा हमेशा आपके पास इस फॉर्म में होगा। आपके पास ऑब्जर्वेशंस होंगी और वेरिएबल्स होंगे। अब ये ऑब्जर्वेशंस क्या हैं और वेरिएबल्स क्या हैं, ये भी आपको आइडिया होगा। और मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन जो है ये आपकी रोज़ हैं, ठीक है। ये जो रोज़ है ना, ये क्या है, ऑब्जर्वेशंस। इसमें जो डाटा होगा ना, ये आपने ऑब्जर्वेशंस में लिखना है, ठीक है। और ये जो कॉलम्स हैं, इसमें जो डाटा होगा ये वेरिएबल का होगा, ये वेरिएबल, ठीक है। अगर आप मेरी तो स्क्रीन नहीं शो शेयर हो रही, आप स्क्रीन नंबर 3 पे देखें ना, जहाँ पे आपकी फाइकस की फाइल इंपोर्ट हुई हुई है। तो उस फाइकस की फाइल को रीड करें, कुछ लिखा हुआ है उसके साथ ना। उसके साथ लिखा होगा कि 150 ऑब्जर्वेशंस एंड 5 वेरिएबल्स, ठीक है। यानी 5 वेरिएबल्स हैं और 150 रोज हैं। ये हमारे पास डाटा है। अब इस डाटे को हमने ड्रा करना है मैप पे, सॉरी इस पे, ग्राफ पे। अब आ जाते हैं मैपिंग की तरफ। मैपिंग का मतलब ये है कि ये हमारे पास ग्राफ है, इसके ऊपर हमने मैप करना है। ग्राफ में ये ओरिजिन होता है 0 पॉइंट, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस है। अब हमने इस डाटे को ड्रा करना है इस ग्राफ के ऊपर। एक के ऊपर फॉर एग्जांपल हम एक्स एक्सिस पे हम रख लेते हैं ऑब्जर्वेशंस, या वाई पे आप ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं, एक्स पे रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप ग्राफ किस तरह का बनाना चाह रहे हैं। और वाई पे हम वेरिएबल रख लेते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल इस पे आ गए। अब एक पॉइंट यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे 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 है, एक यहाँ पे है, ये। अब ये हमने डिसाइड कर लिया, इतना डिसाइड कर लेना कि हमने एक्स एक्सिस पे कौन सी चीज़ रखनी है और वाई एक्सिस पे क्या रखना है। इसको कहते हैं मैपिंग करना।
यानी ये चीज़ डिसाइड कर लेना कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है, ये डिसाइड कर लेना। अगर आप फाइकस वाली फाइल पर क्लिक करें, पहले तमाम पार्टिसिपेंट फाइकस की फाइल पे क्लिक करें। जब आप फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्क्रीन नंबर 1 पे फाइकस की फाइल शो होगी, उसका एक्सेल शीट जो है वो शो होगी। शो हो रही है? काइंडली चेक कीजिएगा। फाइकस की फाइल पे क्लिक करें और चेक करें कि वहाँ पे आपके पास एक्सेल की फाइल शो हो रही है स्क्रीन नंबर 1 पे। यस। अब पहला जो आपके पास वेरिएबल है ना, आई थिंक वो होगा पेटल लेंथ या सेपल लेंथ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास जो पहला कॉलम है ना, ये लिखा हुआ है पेटल। मैं यहाँ पे पी लिख रहा हूँ और साथ एल लिख रहा हूँ। पेटल विड्थ, ठीक है। पहला पेटल विड्थ है, दूसरा है पेटल लेंथ, तीसरा है हमारे पास पेटल सॉरी सेपल विड्थ, और चौथा है सेपल लेंथ, और पांचवा है स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल मैं प्लॉट ड्रा करना चाह रहा हूँ पेटल विड्थ और सेपल विड्थ के दरमियान मैं रिलेशनशिप चेक करना चाह रहा हूँ, और इनके दरमियान मैं प्लॉट ड्रा करना चाह रहा हूँ। फिलहाल अभी हम दो वेरिएबल्स के दरमियान ड्रा करते हैं। तो अब मैंने ये डिसाइड करना है कि मैंने पेटल विड्थ में से एक्स एक्सिस पे किसको रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं पी डब्ल्यू को रख लेता हूँ एक्स एक्सिस पे, और एस डब्ल्यू को रख लेता हूँ यहाँ पे वाई एक्सिस पे। ये मैंने मैप कर लिया, ठीक है। यानी मैंने एक्स कर लिया, एक्स इक्वल पेटल विड्थ, और वाई एक्सिस वाई इक्वल सेपल विड्थ। ये हमने डिसाइड कर लिया। ये आप लोगों ने अभी परेशान नहीं होना कि सर ये हम कैसे डिसाइड करेंगे ओरिजिनल डाटा सेट में। जब आप अपने ओरिजिनल डाटा सेट तक पहुंचेंगे तो आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको डाटा देख के ही पता चल जाएगा कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है। अब जस्ट जो चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ वो अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो समझें कि आपको बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होंगी। अच्छा, दो स्टेप हमने परफॉर्म कर लिए, डाटा भी, मैपिंग भी कर लिया। थर्ड है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में एग्जांपल देता हूँ कि जब आप एक घर बनवाते हैं ना, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो उसकी जो आउटर लुक होती है, एक तो इंटरनल लुक है ना उसकी, यानी उसके इंटरनल जो है वो क्या लुक है उसकी, अंदर रूम किस तरह बने हुए हैं, ठीक है, वो सारा आ जाता है मैपिंग में। लेकिन उसकी जो आउटर लुक है, यानी वो इस फॉर्म में है या वो गोलाई में है, ठीक है, या वो चौरस है बिल्कुल इस तरह है, या यहाँ पे शेड बना हुआ है इस तरह है, यानी उसकी जो आउटर लुक है वो कैसी है, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्री। यानी उस घर की ज्योमेट्री कैसी है। तो आर में यहाँ जब आप मैप ड्रा करते हैं तो यहाँ पे ज्योमेट्री से मुराद है टाइप ऑफ ग्राफ। यहाँ पे आप पॉइंट ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आप बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप लाइन ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आप बॉक्स ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप जो है वो वायोलिन बनाना चाह रहे हैं इस तरह। यानी आप कौन सी टाइप का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, यानी सिंपल अगर मैं इसको लिखूं टाइप ऑफ ग्राफ। टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो ये जो टाइप ऑफ ग्राफ है ये क्या है, ज्योमेट्री। होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तीन चीज़ें हमारे पास हैं, डाटा, मैपिंग, ज्योमेट्री। मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब आ जाते हैं दोबारा आर के ऊपर। अब हम यूज़ कर रहे हैं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ दोनों को, बल्कि ये रहने देता हूँ। अब हम प्लॉट ड्रा करने लगे हैं क्यू प्लॉट को यूज़ करके। देखें, जो फंक्शन आपने यूज़ करना है ना उसको पहले आपने ओपन करना है। मोबाइल पे जब आपने वीडियो कॉल करनी है ना, तो पहले आपने वीडियो कॉल वाला फंक्शन ओपन करना है। आपने मैसेज करना है तो मैसेज वाला फंक्शन ओपन करना है। आपने पिक्चर सेंड करनी है तो इमेज वाला आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे क्यू प्लॉट यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे पहले क्यू प्लॉट लिखना है।
ये अब हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास कोई इशू आ गया, क्यू प्लाट। मैं इसको अगेन लाइब्रेरी कर लूँ। जब आप क्यू प्लाट लिखेंगे तो आपके पास सजेशन आ जाएगी। ये देखिए, क्यू प्लाट सजेशन आएगी, आपने उसको सेलेक्ट करना है तो आपके पास इस तरह दो ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आपने टाइप करना है डाटा इक्वल, डाटा क्या है हमारा, हमारे डाटा का नाम है फाइकस। एक स्टेप हो गया। फिर कॉमा, ये जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ ना, ये कॉमा, ये इक्वल, ये इसका जनरल फार्मूला है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पे है। ये अगर आप क्यू प्लाट पे क्लिक करेंगे ना, ये देखें, तो इसका जनरल फार्मूला आपको शो होगा। मेरे पास ये इंटरनेट सर्वर एरर आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो है ना, इसका जनरल फार्मूला आ जाएगा, फाइकस। फिर उसके बाद मैपिंग। मैपिंग में हमने यहाँ पे लिखना नहीं है, लेकिन हमने डिफाइन कर लेना है। एक्स एक्सिस पे हम रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है पेटल विड्थ। तो यहाँ पे आने के बजाय यहाँ पे एक ट्रिक है छोटा सा, वो मैं आपको बताता हूँ। बल्कि हम बार बार इस फाइल पे आएँ और स्पेलिंग देखें, फिर इस फाइल पे आएँ टाइप करें, इससे बचने के लिए आप कामे के बाद अगेन फाइकस टाइप करें, फाइल का नाम टाइप करें और डॉलर साइन लगाएं। सॉरी, यहाँ पे अपने स्पेलिंग जो है ना वो बहुत गौर से देखने, अपर केस, लोअर केस लेटर और स्पेलिंग। ये देखें, जैसे मैंने फाइकस लिखा और डॉलर साइन लगाया ना, इसने मुझे एक लिस्ट ओपन करके दे दी। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ पेटल विड्थ। जो पहला होगा ना वो एक्स एक्सिस पे होगा। ये सेलेक्ट करने के बाद आप इसको डॉलर साइन और फाइकस को डिलीट कर दें। फिर नेक्स्ट कोड पे आना है, यहाँ पे आप टाइप करें फाइकस डॉलर साइन सेपल लेंथ, ठीक है। इसको डिलीट कर दें। फिर उसके बाद अगेन कॉमा, जीओम। जीओम का मतलब है ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री के लिए जो वर्ड यूज होता है यहाँ पे, जीओम। जीओम इक्वल, यहाँ पे आपने लिखना है इन्वर्टेड कामा और उसमें लिखना है पॉइंट। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये कोड लिख लें, और आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आज आप फर्स्ट टाइम कोड लिख रहे हैं इस तरह, तो मे भी आपको थोड़ा सा मुश्किल फील हो रहा हो। मेरे पास जितने भी पार्टिसिपेंट आते हैं वो स्टार्ट में बिल्कुल, यानी मैक्सिमम पार्टिसिपेंट जो होते हैं ना वो जीरो होते हैं, इवन कि वो कोड को रीड एंड राइट भी नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इंशाल्लाह 8 से 10 दिनों में आप बिल्कुल ट्रेन हो जाएंगे। क्योंकि आज हम पहला कोड लिख रहे हैं, तो मे भी आपको ये मुश्किल लगे थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट का ये कोड लिखें और कहीं भी क्लिक कर लें इस लाइन में, ठीक है। ये देखें, कहीं भी क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये ऊपर रन का बटन है, इसको प्रेस कर दें। ये देखें, जैसे मैंने इसको रन किया, मेरे पास यहाँ पे एक प्लॉट, एक ग्राफ अपीयर हो गया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसको कॉपी करें, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना आप। ये देखें, जब इस ग्राफ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा कॉपी का। कॉपी इमेज करें और इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। वो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये स्टेप कंप्लीट कर लें। अगर इसमें किसी के पास इशू आ रहा है तो वो काइंडली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारे इश्यूज आएंगे, क्योंकि अभी हमने आज पहले दिन इस पर प्रैक्टिस की है, तो मे भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट के पास जो छोटा मोटा इश्यूज आए स्पेलिंग के या अपर या लोअर केस लेटर के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो
मंडे को होगी, क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं वो मंडे टू थर्सडे हैं। तो आज इस वीक की लास्ट क्लास थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी नेक्स्ट मंडे को होगी। तो उस वक्त तक मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, वो आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक जिनके पास डन हो चुका है ना, अब ये थोड़ा सा टास्क है, ये कंप्लीट काइंडली गौर से सुन लीजिएगा। टास्क ये है कि अब आपने ना ये कोड लिख लिया है सक्सेसफुली, इसको आपने सेव कर लें ताकि ये आपके पास सेव रहे। ये ऊपर आपको एक बटन नजर आ रहा होगा सेव का, ये देखें, पहले अनटाइटल्ड के साथ है, नीचे सेव, सोर्स ऑन सेव, इससे पीछे एक बटन है ब्लू कलर का सेव का, दो ऊपर है, उनकी तरफ आपने नहीं जाना, ठीक है। ये स्क्रिप्ट के ऊपर है ना बटन सेव, इस पर क्लिक करें। और ये आपसे पूछ रहा है इसको आप कहाँ सेव करना चाह रहे हैं, और आप इसको सेव कर लें, ठीक है। इस कोड को आप, इसका नाम रख लें, फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ बैच 26। आप इसका कोई भी नाम रख लें और इसको सेव कर लें। अब ये देखें मेरे पास 26 के नेम से सेव हो चुका है। ओके जी, कोमल काइंडली आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। 1 मिनट में जस्ट ये असाइनमेंट दे लूँ, फिर आप जो है वो स्क्रीन शेयर कर लीजिए। अच्छा, ये कोड आपने लिखा हुआ है, आपने अब जस्ट क्या करना है, पॉइंट का नाम चेंज करना है। वो आप कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ओम, आपने सब में टाइप करना है जी ओम। जैसे आप यहाँ पे जी ओम टाइप करेंगे ना, आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, बल्कि मेरे पास ये एरर आ रहा है अभी। अ, चले मैं बाद में आपको ये बताता हूँ, अगर ये एरर रिजॉल्व हो जाता है मेरे पास तो। जी कोमल, मैंने ना स्क्रीन अलो की है, आप शेयर कर लें। हाँ, ये एरर दे रहा है जी आपके पास, पेटल विड्थ, आपने देखे पेटल का ना पी स्मॉल लिखा हुआ है। अगर आप मैं एक मिनट माइक आपका ओपन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो अगर फाइकस की फाइल पे क्लिक करें, स्क्रीन नंबर, हाँ ठीक है, इस पर क्लिक करें, तो यहाँ पे देखें पेटल का पी जो है ना ये कैपिटल है, आपने स्मॉल लिखा हुआ है, ठीक है। एक तो वो ठीक करें, दोबारा आए वापस अनटाइटल फाइल पे, ये पी को कैपिटल करें, विड्थ का डब्ल्यू कैपिटल है, इसको कैपिटल करें, डब्ल्यू को कैपिटल करें। ओके, अब इसको रन करें। ये कह रहा है जी पेटल विड्थ नॉट फाउंड, ठीक है। तो इस इशू से बचने के लिए ना, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप ना ये जो लाइन है ना, पेटल लेंथ विड्थ और सेपल विड्थ दोनों को डिलीट कर दें, बस। यहाँ पर टाइप करें फाइकस, $, हाँ यहाँ से सेलेक्ट करें पेटल विड्थ, पहले वाला सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब ये $, और फाइकस को डिलीट कर दें। ओके, कामे के बाद दोबारा और लिखें, फाइकस, $, यहाँ से सेपल विड्थ सेलेक्ट कर लें, कॉमा लगाएं एंड पे,
ठीक है, विड्थ के बाद कॉमा लगाएं। अब इसको रन करें। अब ये देखें आपके पास प्लॉट ड्रा हो चुके हैं, ठीक है। आप काइंडली बैकग्राउंड की तरफ ना जाएं, अभी जस्ट प्रैक्टिस करें। बैकग्राउंड तो सेटिंग वगैरह अभी आपने कोई भी नहीं छेड़नी, ठीक है। अभी जस्ट आप प्रैक्टिस करें, ये बैकग्राउंड वगैरह जो है ना, इनको अभी इग्नोर करें। ये सेटिंग में जाके, टूल्स में जाके आप इसको सेट कर सकते हैं। और अभी आप जो है मेन फोकस रखें इसको कोडिंग सीखने में, इसको आर को सीखने में। ओके। अच्छा मैडम, अभी तक काइंडली आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अ, गुलनाज, अभी जस्ट हमने ये ना कोड को रन करना सीखे, यानी कोड को चलाना सीखे। अभी हम इसके स्टैट की तरफ जाएंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें हमने इसकी एक्सप्लोर करनी है ना। अभी हमने फर्स्ट लाइन अभी रन की, अभी बहुत सारी चीज़ें इसकी हमने सीखनी है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखना है, वाई पे क्या रखना है, क्यों रखना है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो रूटीन से सीखते जाएंगे। अभी जस्ट आपने जो कोड मैंने रन करवाया ना, वो आपने रन करना सीख लिया। ये सारी चीज़ें हमने सीखनी है ना स्टेप बाय स्टेप। आज यहाँ तक हमने बना लिया है, आपका टाइम कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसको एडिटिंग करना सीखेंगे, इसको विजुअलाइज उसकी बेहतर करना सीखेंगे, लेबल करना सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो अभी जो चीज़ें आपको मैं सिखा रहा हूँ वो अगर आपको आ गई है तो समझे कि आप सक्सेसफुल हैं इसमें आज के डे में। हाँ, कोई इशू नहीं है, जैसे वैसे ही रॉ डाटा है। इसमें 50 ऑब्जर्वेशन हैं, 50 रेप्लिकेट्स हैं। कोड को सेव करने के लिए सेव का बटन है, वहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे ब्लू कलर का, तो वहाँ से आपके पास ये सेव हो जाएगा। ओके। मैडम, अभी तो आपका मैसेज आया, काइंडली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अभी कि नहीं? काइंडली रिप्लाई कर दें यस और नो, क्योंकि मेरे नेक्स्ट क्लास का टाइम है। अगर आप शेयर करते हैं तो मैं, हाँ, मैं असाइनमेंट में आपको दे दूँ। ओके, फिर आप ऐसा कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास है मेरे, तो क्लास के बाद मुझे टेक्स्ट कर लीजिएगा। मैं आपको ना लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे फिर दोबारा मैं आपका इशू जो है वो रिजॉल्व कर दूँगा। ओके। मैं आपको जो है ना असाइनमेंट दे दूँ कि 3 डेज आपने क्या करना। आपने, बल्कि आप में से ना कोई स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मेरे पास ये वर्क नहीं कर रहा। काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके। अच्छा, लाइन नंबर 6 पे क्लिक करें। लाइन नंबर 6 पे क्लिक करें। हाँ, और एंटर का बटन प्रेस करें, फिर प्रेस करें। हाँ, अब आपने क्या करना है कि इस कोड को ना सारे को कॉपी कर लें, लाइन नंबर 5 वाला। इसको लाइन नंबर 7 पे पेस्ट कर दें। लाइन नंबर 8 पे आए, यहाँ पे टाइप करें जी ओम, GEOM, जी ओम। ये देखें आपके पास सजेशन आ गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एरिया सेलेक्ट कर लें। हाँ, अब यहाँ से ना आपने सिर्फ एरिया को कॉपी करना है, लफ्ज़ एरिया को कॉपी करना है। एरिया लफ्ज़ को कॉपी करना है बस। इसको पॉइंट की जगह पे रिप्लेस कर देना, पॉइंट के साथ।
पॉइंट को डिलीट करके इसको पेस्ट कर देना इन्वर्टेड कामों में, और इसको रन करना। आपके पास प्लॉट चेंज हो गया, ठीक है। दोबारा आए लाइन नंबर 9 पे आए। ये इसको डिलीट कर दें बेशक जियो एरिया को। ये आपकी असाइनमेंट है, मैं ये आपको समझा रहा हूँ, इस तरह आपने स्टेप करने हैं। फिर ये लाइन नंबर, नहीं नहीं, ये पर ये टाइप करें दोबारा, लाइन नंबर 7 को कॉपी करें सारी को। एक स्पेस दे रहे हैं, एंटर प्रेस करें, यस, यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब दोबारा लाइन नंबर 10 पे आए। हाँ, यहाँ पे लिखें जियोम। अब यहाँ पे टाइप बार सेलेक्ट करें, बार, इसको कॉपी करें बार को जस्ट। होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने क्या करना है। आपने इस तरह कोड बनाते जाना है, जो कोड आपके पास रन हो, ठीक है, उसका आपने ग्राफ ग्रुप में शेयर कर देना है। ये आपको एरर देगा अभी, ठीक है। मैं भी यहाँ क्रिएट एरर दे दिया इसने। तो बहुत सारे प्लॉट आपके पास एरर देंगे और बहुत सारे प्लॉट आपके पास ड्रा हो जाएंगे। जो एरर देंगे ना, उनको आपने इग्नोर कर देना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। फिर दोबारा लाइन नंबर 9 को दोबारा कॉपी करना है, इधर आना है, फिर जियोम बार करना है, और उसके बाद नेक्स्ट जो जियोम बार के बाद जो नेक्स्ट प्लॉट शो होगा, टाइप शो होगी, उसको आपने जो है यहाँ पे पेस्ट करना है और उसको रन करना है। जो ड्रा हो जाए उसको आपने कॉपी करना है और ग्रुप में पेस्ट कर देना है। जो ड्रा नहीं हो रहा उस पर आपने परेशान नहीं होना, उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। वो इंशाल्लाह मंडे से ये चीज़ें सारी रिपीट करेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया तुम्हारा पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।